वैलेंटाइन डे पे क्या हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं वो काम करती है? ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है मैम, क्योंकि शुक्र उस दिन बहुत तीव्र होता है। तो ऐसा कौन सा टोटका करे प्रपोज करने से पहले कि उसे वो रिजेक्शन ना मिले? आपको एक लाल रंग की मोमबत्ती जलानी है। रोज डे वाले दिन ऐसा कौन सा टोटका करें कि जो एक्स है उससे बातचीत स्टार्ट हो जाए? ठीक है, आपको गुलाब की एक पंखुड़ी लेनी है। वैलेंटाइन डे पे अपने वैलेंटाइन को क्या ऐसा गिफ्ट करें कि रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए उनका? गुलाबी रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, गुलाब का फूल। अट्रैक्शन कम हो गया, उसे बढ़ाने के लिए क्या करें? ओके, इसके लिए आपको अपने साथ हमेशा कैरी करने चाहिए। प्यार में पागल है और अब चाहते हैं कि उनका प्यार वापस आ जाए और जिसके लिए वो आस लगा के बैठे हैं वो उन्हें वापस मिल जाए, तो उसके लिए वो क्या करे वैलेंटाइन? ठीक है, आपको एक गुलाब का फूल लेना है ना? अब आते हैं रिजेक्शन से बचने के लिए क्या उपाय करें या क्या टोटका करें? आपको 2 मिश्री के टुकड़े लेने हैं, है ना? मिश्री का मतलब है रिजेक्शन नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। कई बार ऐसा होता है किसी का एक्स चला जाता है, क्या उसको वापस लाया जा सकता है? तो उसके बारे में आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। साथ में क्या होता है, किसी का प्यार इतना गहरा था, वो उसको वापस लाना चाहते हैं, अपने प्यार से फिर से मिलना चाहते हैं, तो ये इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। साथ में वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, हर एक दिन का क्या महत्व होता है और उस दिन किया गया उपाय क्या सच में काम करता है। वैलेंटाइन डे से रिलेटेड हर एक दिन किया गया उपाय आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो भी ये हमारे एपिसोड देख रहा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं तो डीएम जरूर करिएगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर सुगंधा रावत मैम। तो स्वागत करते, वेट नहीं कराते, राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे मैम। हम सबसे पहला कहते हैं वैलेंटाइन डे सुनते ही ना प्यार की वाइब्स आना शुरू हो जाती है। जी। लोग कहते हैं प्यार का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता जी, है। जी। तो ये वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य था और कैसे आया ये इंडिया में? जी। देखिए भारती जी, पहली बात तो ये है कि वैलेंटाइन डे इंडियन नहीं है ना अपने आप में। ये रोमन साम्राज्य में शुरू हुआ था, क्योंकि जो रोमन सम्राट थे उन्होंने सैनिकों के शादी करने पर रोक लगा दी थी कि भाई शादी हो जाएगी तो वो अपनी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लड़ने के प्रति उनकी रुचि कम हो जाएगी। तो इस चीज से सैनिक बड़े परेशान थे। तो वहां पर एक संत थे वैलेंटाइन नाम के, उन्होंने चुपके से सिपाहियों की शादियां करानी शुरू कर दी। कुछ समय तक तो पता नहीं पड़ा, पर कभी ना कभी तो राज खुलना ही था। जब खुला तो सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने 14 फरवरी के दिन ही संत वैलेंटाइन को फांसी की सजा दिलवा दी, उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से ये दुखद दिन है जिसको हम अब इस तरह से मनाते हैं कि वैलेंटाइन, हालांकि उस इंसान को फांसी दी गई थी, लेकिन अगर भारतीय कंटेक्स्ट में कहूँ तो हमारे यहाँ वैलेंटाइन अलग तरीके से मनता था। जैसे होली है, वो एक तरीके का वैलेंटाइन ही है, या पहले के जमाने में मदन महोत्सव होता था, वो एक तरीके का वैलेंटाइन होता था इंडियन संदर्भ में। पर अब तो इतना लोकलाइज हो गया है कि हम लगता ही नहीं है कि वैलेंटाइन डे फॉरेन कंसेप्ट है। सब कुछ इंडिया में हर कोने कोने में मनाया जाने लगा है। वैलेंटाइन डे पे क्या हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं वो काम करती है? ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है मैम, क्योंकि शुक्र उस दिन बहुत तीव्र होता है। शुक्र प्लैनेट ही रोमांस, ब्यूटी, मैरिज और इन सब चीज का होता है। तो शुक्र उस दिन बहुत ज्यादा तीव्रता से काम करता है। तो अगर हम शुक्र की रेमेडीज करते हैं या उस तरीके के उपाय करते हैं, तो आप ये मानो कि वही रेमेडी जो आमतौर पर आप करोगे वो 10%, 20% रिजल्ट देगी, उस दिन 100-200% रिजल्ट देने लग जाती है। अब आती है जैसे लोग ना कहीं प्यार में पागल हैं और अब चाहते हैं कि उनका प्यार वापस आ जाए और जिसके लिए वो आस लगा के बैठे हैं वो उन्हें वापस मिल जाए, तो उसके लिए वो क्या करे वैलेंटाइन डे? ठीक है, आपको एक गुलाब का फूल लेना है ना? और उसके ऊपर उसकी किसी भी एक पंखुड़ी के ऊपर उस इंसान का नाम, लड़का या लड़की, मेल फीमेल जो भी है, उनका नाम लिख दीजिए और वो आपको शिव जी पर अर्पित कर देना है। शिव जी की जो मूर्ति है उस पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा काम करके देखिए। उस इंसान का नाम जरूर लीजिएगा मनी मन, तो वो हो जाएगा। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि प्यार आजकल का अगर जेनजीज का देखा जाए ना, तो प्यार ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि हर एक दूसरे से उन्हें प्यार हो जाता है। तो क्या ये उपाय ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जो सच में डीप प्यार करता है, उनके लिए काम करने वाला है? देखिए, भावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? भावना अगर नहीं है तो चीज नहीं होती। भावना से ही पॉजिटिव रहिए और गलत उस चीज को मतलब आपको अगर रेमेडी दे रहे हैं तो उसका गलत
फायदा मत उठाइए, सही तरीके से काम कीजिए तो डेफिनेटली आपको रिलीफ हो जाएगा। जिनका अफेयर हो गया है और वो हाँ। चाहते हैं कि जिनके साथ उनका अफेयर हुआ था उनसे वापस से वो उनका कनेक्शन हो जाए और उनसे फिर से उनका पैचअप हो जाए, जी। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? ठीक है, आपको किसी भी शुक्रवार की रात, क्योंकि शुक्रवार वीनस का दिन माना जाता है, शुक्रवार की रात एक सफेद रंग का कागज लेना है, ठीक है। उसके ऊपर अपना नाम और सामने वाले का नाम लिखिए किसी भी रेड कलर की इंक से। उसके बाद उस कागज को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। एक हफ्ते तक वो कागज वहीं रहना चाहिए। आप देखोगे 8वें या 9वें दिन ही कुछ ना कुछ ओपनिंग मिल जाएगी आपको। क्या बात है। मैम कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं प्रपोज करने से बहुत ज्यादा डरते हैं जी। और एक जो उनके अंदर एक डर होता है, पर वो डर कहीं ना कहीं होता है कि सामने से रिजेक्शन ना हाँ। आ जाए या फिर पता नहीं वो क्या कहने वाली जी। है, तो ऐसा कौन सा टोटका करे प्रपोज करने से पहले कि उसे वो रिजेक्शन ना मिले? आपको एक लाल रंग की मोमबत्ती जलानी है। उस मोमबत्ती के आगे आपको 5 मिनट बैठ जाना है, बस लौ उसकी लौ को देखते रहिए, ये ध्यान रखना है आपको। लौ को देखते रहिए 5 मिनट तक। उसके बाद अपने मन में उस इंसान का नाम बोलिए, 11 बार दोहराइए जिनको आप प्रपोज करना चाहते हैं, फिर सीधे जाके प्रपोज कर दीजिए, ना लेफ्ट देखिए ना राइट। ये ध्यान रखना है, प्रपोजल हमेशा शाम को ही किया जाएगा, 4-5 बजे के बाद। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में प्रपोजल नहीं करते। ओके। मैम कोई ऐसी कहानी जो प्यार से रिलेटेड कभी आपको याद हो कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा था जो प्यार में पागल थे? जी। एक कंसल्टेशन आई थी मेरे पास और उम्र रही होगी कोई 25-26 साल। दोनों बच्चे जॉब करते थे और मज़े की बात ये है कि पहले लड़की के साइड से आया कंसल्टेशन, वो जानना चाहती थी कि फलाने इंसान से क्या मेरी शादी होगी। और मज़े की बात है कि कुछ हफ्ते 10 दिन बाद वो जिस इंसान से शादी करना चाहती थी उनकी साइड से भी आया। मुझे पता ऐसे पड़ा कि वो मैंने मतलब मैच किया चार्ट, तो मैंने देखा बर्थ डिटेल्स भी सेम है, नाम भी सेम है, तारीख भी सेम है, ये कैसे हो सकता है? फिर बाद में मुझे अंदाज हो ही गया कुंडली देखने के बाद कि ये दोनों ही मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं। और अच्छी सुखद बात यह है कि बाद में दोनों की शादी हो गई। अब तो दोनों के 2 बच्चे भी हैं। क्या बात है मैम। अब आते हैं रिजेक्शन से बचने के लिए क्या उपाय करें या क्या टोटका करें? आपको 2 मिश्री के टुकड़े लेने हैं, है ना? मिश्री का मतलब है रिजेक्शन नहीं मिलेगा। मिश्री के टुकड़े आपको अपने साथ रखने हैं जब भी आपको किसी को प्रपोज करना है। मिश्री अपने साथ रखिए। अब आता है मैम वैलेंटाइन डे के दिन दिनों का बहुत महत्व होता है। पहला दिन आता है रोज डे। जी। तो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए रोज डे वाले दिन तो ऐसा क्या टोटका या कौन सी रेमेडी करें कि रोज डे वाले दिन आप बड़ा सुंदर और अट्रैक्टिव लगे, हर कोई उन्हें देखते ही कहे वाओ। ठीक है, पहली बात तो ये है लाल रंग के या गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको परफ्यूम लगाना है, जो भी परफ्यूम आप लगाएंगे उसमें गुलाब की महक होनी चाहिए, ये याद रखिए। गुलाब से शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और तीव्र गति से काम करता है। और तीसरी चीज़ ये याद रखेंगे कि जिस भी इंसान से आप शादी करना चाहते हैं, लड़का या लड़की को आप प्रपोज करना चाहते हैं, उनका नाम लिखेंगे। किस पे लिखेंगे? अपने राइट हैंड पे लिखेंगे, रेड कलर की इंक से। उसके बाद जाइए प्रपोज करने के लिए। तो ये मतलब प्रपोज करने के लिए रोज डे के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको आप रोज देना चाहते हैं तो अपने राइट हैंड पे उनका नाम लिखिएगा। गुलाब का आपको परफ्यूम गुलाबी होना चाहिए वो चीज़, और कपड़े गुलाबी या लाल रंग के ही पहनेंगे। अब रोज डे वाले दिन ऐसा कौन सा टोटका करें कि जो एक्स है उससे बातचीत स्टार्ट हो जाए? ठीक है, आपको गुलाब की एक पंखुड़ी लेनी है, उसके ऊपर अपने एक्स का नाम लिखिए और आपका मोबाइल, आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है ना, तो मोबाइल के कवर में आपको उसको रख देना है। बस ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। अब आता है जैसे आपने प्रपोज का तो मुझे बता दिया कि आपको प्रपोज कैसे करना है, रिएक्शन को कैसे हैंडल करना है। जो डर होता है प्रपोज करने से पहले, उससे लड़ने के लिए या उससे निकलने के लिए कौन सा टोटका किया जाए? ठीक है, आपको एक लाल रंग की मोमबत्ती जलानी है ना? वो लाल रंग की मोमबत्ती जलाइए, 5 मिनट तक उसको देखिए, उसकी लौ को जलती हुई, और उसके बाद आपको अपने साथ 5 इलायची कैरी करनी है, तो फिर रिजेक्शन नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हर एक जो हमारी क्लॉक होती है उसका भी बड़ा महत्व होता है। जी। तो अगर कोई किसी को प्रपोज करने जा रहा है, तो वो ऐसा कौन सा समय चूज करे या ऐसा कौन सा टाइम चूज करे कि उस टाइम जाए तो उसका प्रपोजल 110% एक्सेप्ट हो जाए? ठीक है, या तो शाम के समय करेंगे, 4 से 5 बजे के बीच बेस्ट टाइम होता है, मैक्सिमम 6 बजे। दोपहर में कभी नहीं करते, मॉर्निंग में कभी नहीं करते, रात को कभी नहीं करते। हमने एक प्रपोजल की बात की, रिजेक्शन की बात की, अब होती है कि प्यार में मिठास बढ़ जाए। प्यार में होता है ना कि एकदम से इतना मिश्री घुल जाए या ऐसा प्यार उनका हो जाए कि दोनों एक दूसरे के लिए बस
कि मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है, प्यार में मिठास बढ़ाने के लिए क्या करना है? 2 मिश्री के टुकड़े लगेंगे। आपको किसी भी शिव मंदिर में 2 मिश्री के टुकड़े चढ़ाने हैं, किसी भी शुक्रवार के दिन, बस। तो मैम कभी आपने सोचा था अपने टाइम पे कि ये इन डे जो आते हैं आजकल उनका इतना बड़ा महत्व हो सकता है? नहीं मैम, क्योंकि उस समय जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो था भी नहीं, है ना? लेकिन अब तो, और जब से सोशल मीडिया आया है, तब से तो गाँव-गाँव, शहरों-शहरों ये चीज़ें इतनी पॉपुलर हो गई हैं, और मतलब ये है कि सब लोग सब कुछ जानते हैं, नो? जो पहले का था, पहले की पीढ़ी को उतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो छोटे-छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें पता है। तो सब सोशल मीडिया का कमाल है, मुझे लगता है। कई बार क्या होता है कि 2 कपल होते हैं आपस में, छोटी-छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है। जी। और उस लड़ाई से बचने के लिए भी हम कोई टोटका कर सकते हैं कि जो हाँ। छोटी-छोटी बातों पे जो झगड़े हैं आपस में इन कपल्स के, तो वो ना हो? ना हो। उसके लिए आपको एक चॉकलेट लेना है, कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जो चॉकलेट हो, वो आपको किसी बच्चे को देनी है। किसी भी फ्राइडे को किसी बच्चे को खिलाते जाइए। ये आपको 11 फ्राइडेज़ तक लगातार करना है। क्या होता है कि सुगंधा मैम, कई बार ऐसा होता है कि बचपन का जो प्यार होता है, वो कहीं न कहीं उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है, पर वो सामने वाले को बोल नहीं पा रहा है, हुँ। प्यार को बढ़ा नहीं पा रहा है। तो उसके लिए उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और वो जिससे प्यार करता है उससे अपने दिल की बात कह सके, तो उसके लिए भी कोई टोटका होता है? हाँ, आपको ये करना है, अपने पर्स में हमेशा लाल रंग का एक रुमाल कैरी कीजिए, ठीक पहली है। चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप घर से निकलते हो, हुँ, ये हुँ, हुँ। इस चीज़ के लिए निकलते हो, तो आपको अपना हमेशा राइट पैर आगे बढ़ाना है, ये ध्यान रखिए। जल्दबाज़ी में हम ध्यान भी नहीं रखते, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट, हमेशा राइट पैर आपका आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने लिए सेंट का इस्तेमाल कीजिए, खासकर गुलाब की खुशबू। सुगंधा मैम, रिश्ता ना टूटे उसके लिए क्या रेमेडी करें? ठीक है, तो उसके लिए आपको इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, 2-2-2, 2-2-2 का रूल होता है। 2 लौंग लेंगे, 2 इलायची लेंगे, और आप साथ में 2 मिश्री की डली लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपको किसी गुलाबी रंग के कपड़े में बाँध कर अपने बेडरूम में रख लेना है, अपने सिरहाने के पास। ये किसी भी शुक्रवार के दिन करना है। लोग प्रॉमिस तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस हो जाते हैं, उनको निभा नहीं पाते, वो प्रॉमिस टूट जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए भी कोई टोटका किया जा सकता है? शुक्रवार के दिन आपको 2 गुलाब, क्योंकि 2 कपल होता है, तो गुलाब का फूल आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, और अपने साथ हमेशा एक इत्र की शीशी कैरी करनी चाहिए। ठीक है। मैम क्या होता है कि लोगों को ना प्यार में भी बड़ा धोखा मिलता है, पल-पल पे कहीं न कहीं रिजेक्शन भी कह सकते हो, जी, धोखा मिलता ही मिलता जी। है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि उन्हें धोखे बहुत कम मिलें? आपको किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो सकता है, उसमें शुक्रवार के दिन या तो आप दान करेंगे अगरबत्ती, धूप बत्ती, या फिर आप करेंगे एक इत्र की शीशी दान। लेकिन सब कुछ जो भी आप दान करेंगे वो होगा सेंट गुलाब का, ये कंडीशन है। इत्र करेंगे वो भी गुलाब का होगा, और अगरबत्ती करेंगे वो भी गुलाब की। ये आपको शुक्रवार को करना है 7 हफ्ते लगातार। अट्रैक्शन कम हो गया, उसे बढ़ाने के लिए क्या करें? ओके, इसके लिए आपको अपने साथ हमेशा कैरी करने चाहिए एक लाल रंग का रुमाल, जिसमें गुलाब की 5 पत्तियां आपको बांध लेनी है। हुँ, हुँ। बस इतना सा करना है। तो मैम अट्रैक्शन का महत्व क्या होता है? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि लोग किस तरीके से अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं और उसे एक्सप्लेन थोड़ा-सा आप करें अट्रैक्शन को लेके? देखिए, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारा शुक्र है, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो शुक्र का जो प्लैनेट है, अगर वो हमारा स्ट्रांग होता है, आपका या मेरा, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शन की ओर लेके जाता है हुँ, हुँ। इंसान को। अगर हाथ की बात करें, है ना? पामिस्ट्री में आप जानते हैं शुक्र का पर्वत कहाँ होता है? ये शुक्र का पर्वत है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसको दबाना चाहिए। ये ओके। काम करना चाहिए। आपको दिन में 10 बार, 15 बार, 5-5 मिनट के लिए भी अगर आप दबाते रहते हो, तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। हुँ। उसी तरह से शुक्रवार का दिन होता है, गुलाब का फूल होता है। ये छोटे-छोटे उपाय हैं, है ना? इत्र होता है। इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अगर हम करते हैं, तो हमारा शुक्र का प्लैनेट मज़बूत हो जाता है, बली हो जाता है। तो ऐसे इंसान दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। उनमें एक नेचुरल मैग्नेटिज़्म होता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों की हुँ। पर्सनैलिटी इतनी अपीलिंग होती है, वो कुछ ना भी करें, लेकिन फिर भी लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका शुक्र बलवान होता है। बिल्कुल। एक क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशनल के चक्कर में उनका कोई भी आता है और उन्हें या तो ब्लेम करता है या फिर धोखा देता है। कहीं न कहीं उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा पहुँचा जी। देता है। तो
ऐसे लोगों को अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ हो रही होती जी, है, तो जी। अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा कौन सा टोटका करें या कोई कोई ऐसी रेमेडी आप बताएं या कोई ऐसा सुझाव हुँ, हुँ। जिससे उस प्रॉब्लम को लोग कुछ भी करें पर वो सेफ रहें। सेफ रहें। तो उसके लिए भारती जी ये करना चाहिए कि किसी भी शुक्रवार के दिन कच्चा दूध ले लेना है और उसमें सिर्फ़ 2 बूँद आपको गुलाब का या तो गुलाब जल छिड़क दीजिए या फिर गुलाब का इत्र, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ़ 2 बूँद, इतना बहुत है। वो आपको ऐसा कच्चा दूध प्रवाहित करना है बहते हुए जल में। ये शुक्रवार-शुक्रवार किया जाने वाला टोटका है जो आपको 7 हफ्ते तक लगातार करना है। इसमें कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, स्पेशली लेडीज़ को, कि हमें पीरियड्स आते हैं। क्या उस दौरान हम इसको छोड़ेंगे? नहीं, उस दौरान भी आप ये टोटका कर सकते हैं। किसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं और वो समझ नहीं पा रहे, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो उसके लिए भी क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज काम करती हैं? हाँ, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, मतलब आपका शुक्र आपको परेशान कर रहा है, मतलब आपका चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है, तो आपको अगर इन 2 ग्रहों को आप सही कर लेते हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करिए, बस। किसको करना है? अनमैरिड बच्चियों को किया जाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो धीरे-धीरे आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर आपकी समस्या बहुत कुछ कम हो जाएगी। वैलेंटाइन डे पे अपने वैलेंटाइन को क्या ऐसा गिफ्ट करें कि रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए उनका? गुलाबी रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, गुलाब का फूल हो सकता है, कोई भी परफ्यूम हो सकता है जिसमें गुलाब की महक होनी चाहिए। ये चीज़ें मतलब गुलाब से या तो लाल रंग का हो, गुलाबी रंग का हो, गुलाब की महक हो उस चीज़ में, टेडी बेयर हो सकता है, फ़ोटो फ्रेम हो सकता है, कोई भी चीज़ें, ये हमको करनी चाहिए, जिससे अट्रैक्शन बढ़ेगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन जो कपल हैं, हुँ। लड़का-लड़की, वो एक दूसरे को ऐसा क्या गिफ्ट दें या कौन-सा ऐसा गिफ्ट एक्सचेंज करें एक दूसरे के साथ जिससे उनका प्यार बढ़ता चला जाए? चांदी का छल्ला, अंगूठे में पहनने वाला चांदी का छल्ला करना है, लड़के को लड़की को देना है, लड़की को लड़के को देना है, बस फिर सब कुछ गारंटीड है। वैलेंटाइन डे वाले दिन सुगंधा मैम ऐसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए जहाँ पर अपने वैलेंटाइन डे के सामने जाएँ तो वो खुश हो जाए? लाल रंग के पहनने हैं, गुलाबी रंग के पहनने हैं, काले और नीले बिल्कुल नहीं पहनने हैं। अगर कोई लोग कुछ नहीं करना चाहते, कोई रेमेडी करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर कोई छोटा-सा ऐसा काम आप बताएँ जो वो लोग करें और उन्हें भी फ़ायदा हो जाए? मिठाई खिला दीजिए या चॉकलेट खिला दीजिए, कुछ भी वैलेंटाइन वाले दिन। बस ये ध्यान रखना है उस दिन आपको गुस्सा नहीं करना, उस दिन आपको झगड़ना नहीं है। इस दिन आप जो भी चीज़ करेंगे वो मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो पूरे साल झगड़ा होगा और अगर हम प्यार करेंगे तो पूरे साल प्यार बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। अब कुछ मैम रैपिड फायर करना चाहती हूँ। हुँ। एक शब्द में उनका आंसर देना। जी, प्यार बढ़े, गुलाबी रंग, बात बने, इलायची, झगड़ा कम हो जाए, मिश्री, अट्रैक्शन बढ़े, गुलाब की खुशबू, रिश्ता टिका रहे। सफ़ेद कपड़े। क्या बात है! वैलेंटाइन डे पे हमारे ऑडियंस को कोई एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए वैलेंटाइन डे वैसे तो इंडियन नहीं है, है ना? पर अब इंडियन से ज़्यादा इंडियन हो चुका है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ़ लड़का-लड़की के बीच नहीं है। वैलेंटाइन डे हर 2 इंसान के बीच में हो सकता है। आपका आपके माँ-बाप के साथ हो सकता है, जो लोग साथ में काम करते हैं उनका हो सकता है, बॉस का एम्प्लॉयी के लिए हो सकता है। आपस में बस प्यार बना रहना चाहिए, एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। जहाँ इज़्ज़त है वहीं प्यार है। क्या बात है! अब वही है कि लोग जो उपाय कर रहे हैं, अब होता है कहीं न कहीं उन्हें और अपने बारे में जानना है हुँ। या अपनी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन जी। चाहिए, तो किस तरीके से कनेक्ट करें आपके साथ? भारती जी ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उनको रिप्लाई करेगी। आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर मेरे से टच में आ सकते हैं और अपनी जो भी आपकी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, उसका आसान सा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या बात है! अब ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हर एक प्यार करने वाले का यहाँ सॉल्यूशन मिला है। साथ में आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, प्रपोज़ नहीं कर पा रहे थे, प्रपोज़ करने में डर लग रहा था, सबका सॉल्यूशन मिला है। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए, आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके मन में विचार आया है कि शायद ये वाली मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैम ये क्वेश्चन कर लेती, शायद वो मैंने नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए, आपको डेफिनिटली आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनिटली मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।